कल हमारा बड़ा तगड़ा मैच है जो कि शायद बारिश की नज़र हो जाए, शायद और अगर नहीं होता तो उसमें प्लेइंग 11 में कैन देयर बी सम चेंजेस? क्या फ़खर को हम खिला सकते हैं बाबर की जगह क्योंकि उसका ट्रैक रिकॉर्ड अगेंस्ट न्यूज़ीलैंड काफ़ी तगड़ा रहा है। ऑल्सो ही इज़ मच बेटर देन बाबर आज़म एट नंबर 4 इन टी20 इंटरनेशनल्स। मुझे नहीं लगता बाबर को टीम से बाहर करा। नहीं हो रहा। अच्छा। आपको याद है उसकी एक वजह है, आपने लास्ट मैच में बाबर को खिलाया जरूर लेकिन उसका नंबर खींच के पीछे ले गए। बिल्कुल। या तो ये खबर चली थी या किसी ने एक वैसी बात छोड़ी थी कि बाबर को ओपन करा रहे हैं, बाबर को वन डाउन करा ये रहे हैं। वाली भी सजेशंस आ रही थी। तो ये बहुत बड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा कि क्या सलमान अली आगा जो कि सर्कल का फायदा ही उठा सकते हैं, इसके अलावा वो ज्यादा शॉट्स नहीं खेल सकते। वो 6 ओवर में जो फील्डर्स अंदर रहते हैं वहीं से उठा के मार देंगे तो वो 30-40 रन कर सकते हैं। अगर उनका ये अर्ली एडवांटेज भी वो किसी को दे देते हैं, बाबर को मिसाल के तौर पर दे देते हैं, हाँ तो जी। फिर वो कहाँ स्टैंड करते हैं? क्या वो इतनी बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं? मुझे नहीं लगता कि कोई भी इतनी बड़ी कुर्बानी देने के लिए आई तैयार एग्री, होगा। इस आई स्टेज एग्री। के ऊपर तो मेरे जबकि ख्याल से अब हम चेंजेस ये इस बात तरह के करते होने हैं भी कि नहीं चाहिए। यार नहीं, आपने देखिए जो डिसीजन आपने शुरू में कर लिया, आप जी। बाबर को ले गए हैं, आप 2-3 और लोग हैं जिनको ले गए हैं फ़खर को भी लेके गए हैं, विद नसीम को भी अगर मैं लेके गए हैं और माइक हैसन ने हमारी फाख्ता बता रही थी कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बोला है कि बाबर आज़म की ओपनिंग में जिस तरह का वो खेलते हैं, खेल का वो मुज़ाहिरा करते हैं, जिस स्लो स्ट्राइक रेट से करते हैं, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। साहिबजादा फरहान और साइम अयूब उससे कई बेहतर कर रहे हैं और वी विल स्टिक टू दैट। तो फिर तो उनकी ओपनिंग में भी जगह नहीं बनती, 2 डाउन भी नहीं वो खेल रहे, नंबर 4 पे नहीं अच्छा खेल रहे, तो फिर तो हमें फ़खर को क्यों नहीं खिलाना चाहिए इसमें? तो फिर बाबर को रेस्ट करवानी चाहिए, हम लोगों को क्लियरली समझ आ रही है। देखिए मैं एक बात बताऊं, इस ग्राउंड के अंदर अ, जितना खेल है ना उसका, और 6 ओवर के बाद का खेल, फखर का खेल यहाँ नहीं बनता। ठीक है, मैं आपको ये बता दूं कि जितना बड़ा ये ग्राउंड, याद है मैंने आपको बताया था ग्राउंड बहुत बड़ा है ये एक साइड से, बिल्कुल बड़ा है। तो फखर भी एयर में बहुत खेलते हैं। तो उनके अगर आपने छक्के देखे हो तो बाउंड्री से इतने बड़े छक्के नहीं होते, शायद 1-2 छक्के हो। नहीं लेकिन तो फ़खर अगर वो फ़खर मिड वो विकेट खेलने ज़रा लंबे जाएंगे छक्के लगा सकते हैं। तो सर जी वो पिच पिच अगर बैटिंग हो ना, फ्लैट ट्रैक हो, तो आप फास्ट बॉलर को बड़ा शॉट मार सकते हैं। बट जहां बॉल फंस रहा है, आज यहाँ बारिश हुई है, बॉल ऐसे ही रुक के आ रहा है, नमी है उसके अंदर, पिच के अंदर कहीं ना कहीं तो मॉइस्चर होगा ना। तो फखर अगर बड़ा शॉट मारने भी जाएगा तो वो अगर 85 मीटर की बाउंड्री है हाँ तो जी। कहीं भी ट्रैप हो सकता है। और आपको नहीं लगता कि न्यूजीलैंड के जो टीम मैनेजमेंट है वो खेलती है एनालाइज करके चीजों को, वो तुक्के से क्रिकेट नहीं खेलते हैं, वो ना ही टैलेंट पे क्रिकेट खेलते हैं, वो खेलते हैं स्ट्रेटेजी के साथ। तो ठीक उन्होंने है। किस किस को कहाँ कहाँ मार्क किया होगा, उनके पास सारे प्लान होंगे। तो पाकिस्तान को टैलेंट और इनकी प्लानिंग से ज्यादा दुआओं की बहुत जरूरत है। और ये जो बारिश आई है ना, ये पहले जो हमने देखा मैचेस के अंदर बारिश इतनी ज्यादा नहीं हुई थी एक रात पहले। आज जिस तरह से कबर के ऊपर पानी पड़ा हुआ है, सुबह कम से कम जल्दी अगर बादल नहीं खत्म होते तो ये खबर नहीं हटने वाले। पानी शायद इनके ऊपर से सुपर सॉपर उठा ले, लेकिन अभी भी हब्स हो रही है। अगर बारिश के बाद भी हब्स होती है तो इसका मतलब है बारिश का मुसलसल जो है वो एक तसलसल रहता है कि वो स्पेल बारिश चलेगा, होती रहेगी। बिल्कुल। तो ये तो कल सुबह सुबह मुझे लगता है स्पेल चलेगा। और जो प्रेडिक्शन हमने देखी आज कोलंबो के अंदर, वो तकरीबन 30% सारा दिन है, 40% है। जब मैच का टाइम है उस वक्त अगर प्रोडिक्शन देखें तो 70-80% वहां पर प्रोडिक्शन भी आ रही है यहाँ पे। अब तो लेकिन मैच के वो तो वक्त अगर तेज पिछली बारिश दफा जब होती है, इंडिया के साथ था तब भी यही था ना। लेकिन इमरान भाई अब इससे इससे एक चीज जो है जो कंसिडर करनी चाहिए मुझे, उसमें भी थोड़ा सा मुझे बताएं कि हमने न्यूजीलैंड की काफी ज्यादा तारीफ भी की है ये टूर्नामेंट, उन्होंने काफी तगड़ा खेला है, लेकिन उनकी बैटिंग ने ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया कंपेयर टू बॉलिंग। बॉलिंग उनकी वीकर साइड पे रही है, लेकिन बैटिंग का एक अच्छा परफॉर्मेंस का ये भी एक वजह है क्योंकि वो इंडिया में सारे मैचेस थे। तो अब उनको श्रीलंका आना है, कोलंबो में मैच है, आरपीएस में मैच है, एक पिच भी उस तरह की नहीं है, ऊपर से बारिश भी हो गई है, लंबी बाउंड्रीज भी हैं। तो मुझे बताएं कि हमारे लिए क्या ये एक एडवांटेज होगा, और अगर होता है तो स्पेशली आफ्टर बारिश क्या हमें एक्स्ट्रा पेसर को खिलाना चाहिए या एक्स्ट्रा स्पिनर ऐड करना चाहिए? देखिए आपको एक्स्ट्रा स्पिनर ऐड करने की जरूरत नहीं है। आपके पास ऑलरेडी बहुत नवाज ज्यादा है। स्पिनर है, साइम स्पिनर है, आपको एक पेसर खिलाना पड़ेगा। अगर आप पेसर खिलाते हैं तो कहीं बॉल रुक के आना शुरू होता है पेस के ऊपर। तो जिस तरह से बैट तेज आता है ना न्यूजीलैंडर्स का, हाँ क्योंकि जी। वो उनकी बैट की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। जब स्पीड ज्यादा होती है तो कहीं आपको पिच से कुछ फेवर मिलती है, तो फास्ट बॉलर आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं।
आपको फास्ट बॉलर वाली कैटेगरी को ऐड करना पड़ेगा। सलमान मिर्जा आपके पास ऑलरेडी है, नसीम शाह को आपको टीम के अंदर ऑब्वियसली किसी ना किसी तरीके से वो आपके साथ ऐड हो सकते हैं, और एक फास्ट बॉलर अगर ये तो फहीम अशरफ से पहला ओवर करवाते हैं, जैसे पहले इन्होंने फहीम अशरफ से बॉलिंग करवाई थी, तो मुझे लगता है कि फिर एक फास्ट बॉलर बनता है इस पिच के ऊपर, इस कंडीशन के ऊपर एक फास्ट बॉलर तो आप बनता कह है। रहे हैं राणा साहब लेकिन को भी प्रॉब्लम ये खेलना है कि चाहिए और उसके अलावा हमें सलमान के साथ एक पेसर लेके जाना चाहिए, नसीम। लेकिन एक प्रॉब्लम पता है क्या है? पाकिस्तान की जो टीम मैनेजमेंट है ना, वो अपनी हमेशा बैटिंग लंबी करती है। ये तो है। आपने देखा होगा कि नवाज और साइम अयूब, सलमान अली आगा भी, हम क्योंकि वो पहला ओवर उन्होंने इंडिया के खिलाफ किया तो हम उन्हें भी बॉलिंग ऑलराउंडर ही गिनेंगे। इस तरह ये तीन, अब चौथा और पांचवा देखिए, उस्मान तारिक भी टीम से बाहर नहीं होते। नहीं आपके हो तीन गए। स्पिनर तो रहेंगे ही रहेंगे। तीन स्पिनर आपके पास हैं, तो फिर आपको एक फास्ट बॉलर ऐड करना पड़ेगा। यहाँ मुझे मेरी एक जाती जो मेरी राय है, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को यहाँ पर उसी टीम के साथ जाना चाहिए। सिर्फ एक चेंज होगा, वो भी बाबर आजम वाली बात है कि बाबर आजम को आप बाहर निकालें, और ख्वाजा नाफे वाला ऑप्शन भी अच्छा है कि ख्वाजा नाफे को आप साइड में करें और फखर जमान को आप टीम में इन करें, तो फिर आपको बाबर को भी नहीं निकालना पड़ता। तो अबरार को इन करने के चांसेस हैं? नहीं, इब्रार का ना बॉल गिर ही नहीं रहा। देखिए, इब्रार मिस्ट्री स्पिनर है, अगर उनका बॉल किसी दिन अच्छे गिर जाए और आगे रीड करने वाला कोई ना हो तो उनको विकेट्स मिल जाती हैं। लेकिन अगर उनका बॉल ना गिरे, अगर मिस्ट्री स्पिनर का बॉल जब पीछे गिर रहा होता है ना, वो फिर बाहर निकले अंदर आए, वो किसी को फर्क नहीं पड़ता है। मिस्ट्री स्पिनर वही होता है जो बॉल आगे गिराता है। अगले बॉल को जब वो हिट मारता है, थोड़ा सा बॉल ब्रेक होता है या बाहर निकलता है, तो ही वो परेशान करता है। जितने पीछे बॉल उन्होंने किए, मैं हैरान हूँ। अभी शादाब खान की बॉलिंग देख लें, चले नमीबिया के खिलाफ तो उनकी बड़ी अच्छी बॉलिंग थी, लेकिन जब आएंगे टेक्निकल बैट्समैन तो फिर वो भी बॉल पीछे करते हैं, उनको भी हिट पड़ सकती है। तो स्पिनर्स की तो भरमार है हमारे पास। अब मुझे तो यही लगता है कि जो कोच की मेंटालिटी है, कोच ये सोच रहा है, वो एक चेंज ख्वाजा नाफे वाला होगा और फखर जमान इन होगा, दैट्स इट। इसके अलावा कोई चेंज नहीं होगा। इसके अच्छा, अलावा मुझे कोई चेंज नहीं इमरान होगा। आपसे एक सवाल है, मुझे बताएं टॉप 4 आपको कौन सी टीम्स लग रही हैं? दोनों ग्रुप्स में से दो बताएं। देखिए, इट्स टू अर्ली कि मैं ये बता फिर सकूं भी कि अभी आपने आपको क्या लग रहा है कि एक दो कौन सी लोगों टीम का। जाएंगी? हाँ, हाँ, मेरा ख्याल है कि टॉप 4 के अंदर जिम्बाब्वे तो नहीं जाने वाली है। मैं नहीं आपको हाईली श्योर जाने कह दूं, वाली? अनलाइकली, जिम्बाब्वे ने हाईली जो अनलाइकली कि जिम्बाब्वे चली जाए आगे, वो बिल्कुल। जो वो जो उसने करना था, जो डेंट डालना था, वो डाल दिया। वो हम तो डूबे हैं तुम तो वाले वाला सिस्टम उन्होंने कर लिया, लोगों को निकाल दिया और खुद भी आगे जाके वो बाहर हो जाएंगे। देखिए, इंडिया, अच्छा, इंग्लैंड, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड न्यू हमें आउट कर दिया जी इमरान सोहेल ने। इमरान एंड साउथ सोहेल अफ्रीका। ने पाकिस्तान को निकाल दिया इंग्लैंड, है। साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और इंडिया। पाकिस्तान कहीं भी नहीं नजर आ रही। हमारे कोशिश ग्रुप भी में नहीं से है। इमरान भाई आपने कह दिया है कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड जाएंगे, जबकि मुझे लगता है कि इन दीज कंडीशंस वी कैन इजीली बीट न्यूजीलैंड एंड इंग्लैंड, बोथ ऑफ देम। तो आप इससे मैं ये अज्यूम कर लूं कि कल के मैच में आपके मुताबिक ये है कि न्यूजीलैंड शुड विन। देखिए, मैंने जो बात की है, पता नहीं शायद कल क्या होता है अगर मैच होता है तो। अगर मैच नहीं होता तो एक एक पॉइंट होगा, ठीक एक है। एक पॉइंट होगा। आप मुझे बताएं, आप श्रीलंका को इन श्रीलंका, जहां पर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हाईएस्ट रन चेज किए, चेस कर लिए। आप उनको कैसे पकड़ेंगे उनको? देखिए मैं वही तो कहता हूँ कि इंग्लैंड श्रीलंका के अगेंस्ट हम फंस सकते हैं, लेकिन न्यूजीलैंड और इंग्लैंड को हम हरा देंगे। वी हैव एन एडवांटेज ओवर देम, अ बिग वन। क्या एडवांटेज आपके पास? यार स्पिनर्स का? सर स्पिनर्स का है, इन कंडीशंस का है उनकी। आप श्रीलंका देखिए, हम हमारी बैटिंग बहुत वीक रही है, न्यूजीलैंड की बैटिंग बड़ी तगड़ी रही है, लेकिन न्यूजीलैंड बैटिंग कर रहा था इंडियन पिचेस पे, आपकी बैटिंग हम यहाँ पे उनको रोक लेंगे। आपकी बैटिंग तगड़ी का रही, बता सकते हैं? मैंने कहा हमारी बैटिंग तगड़ी नहीं रही है, उनकी बैटिंग तगड़ी रही है, उनकी। है ना, की तगड़ी रही ना। फर्ज करें आपकी बैटिंग 2-3 मैचेस बाद चलती है, और जहां वो आप बहुत थोड़ी सी हल्की बॉलिंग होती है, आपको न्यूजीलैंड की बॉलिंग कहाँ से हल्की लगती है? सेंटनर 4 ओवर अगर कर गए और 2-3 ओके आपके खा गए, तगड़े तगड़े प्लेयर खा गए, ठीक है। तो क्या करेंगे आप?